नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे कुछ स्टॉक्स में न्यूज़ और आईपीओ जो एक लार्ज साइज़ का आईपीओ आने वाला है, उसकी बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स में क्या न्यूज़ है और आईपीओ के बारे में। एक बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगर बात करें न्यूज़ के बारे में, तो कल फ़ोनपे के बारे में न्यूज़ थी कि फ़ोनपे ने जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में एक रेवेन्यू जनरेट किया है, वो 5064 करोड़ के समथिंग का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें कि 74% का एक जंप देखने को मिला है। तो ये मतलब फ़ोनपे के लिए न्यूज़ थी। इससे स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्शन है फ़ोनपे के रेवेन्यू और उससे? तो हो क्या रहा है कि फ़ोनपे ना जो पेटीएम की पकड़ थी, वो हल्की हो चुकी है। तो फ़ोनपे पेटीएम की जो मार्केट है, उसको कैप्चर किए ले रहा है। तो ये बात पेटीएम के लिए नेगेटिव हो जाती है। इनके सीईओ जो पे फ़ोनपे के हैं, समीर निगम जी ने उन्होंने बोला भी है कि जो फ़ोनपे है, उसको हम मतलब प्रॉफ़िट में ह्यूज प्रॉफ़िट में ले जाएँगे। हालाँकि पिछले साल करीबन 738 करोड़ का लॉस था पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 23 में, लेकिन इस बार 197 करोड़ का समथिंग प्रॉफ़िट बन के आया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जो पिछला फाइनेंशियल ईयर निकल चुका, और इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में 738 करोड़ का लॉस था। तो फर्स्ट टाइम फ़ोनपे ने मतलब प्रॉफ़िट पोस्ट किया है। यहाँ अगर कंपनी चाहे तो अब साल 2 साल में एक अच्छा आईपीओ ला सकती है, तो ये एक चांस रहेंगी कंपनी के लिए, चूँकि आईपीओ जो मार्केट बुल मार्केट चल रही है, तो आईपीओ की भरमार है। पेटीएम में कुछ न्यूज़ की बात करें, तो पेटीएम में भी न्यूज़ थी। इनके जो सीईओ हैं पेटीएम के, विजय शेखर शर्मा जी, उनको कल सेबी ने कुल मिला के एक नोटिस टाइप में दिया था। पेटीएम के आईपीओ के टाइम जो डॉक्यूमेंट फाइल किए थे, मिस प्रेजेंटेशन इन्होंने मतलब दिया था, गलत जानकारी दी थी। ये मतलब मनी कंट्रोल जो है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार इनको नोटिस दिया गया है, जिस वजह से आज नहीं, आज तो 1.5% के समथिंग स्टॉक ऊपर है, लेकिन कल 9% के समथिंग स्टॉक गिर गया। तो मतलब ये इस न्यूज़ का इम्पैक्ट था कल के दिन। स्टॉक में करीबन 9% कल लोअर साइड देखने को मिला। वहीं अगर मार्केट शेयर की बात करें कि यूपीआई ऐप्स का मार्केट शेयर किस ऐप्स का कितना मार्केट शेयर है, तो अगर फ़ोनपे की बात करें तो करीबन 48% के आसपास का मार्केट शेयर है। 2022 का ये डाटा है, मतलब अगस्त का। हालाँकि बढ़कर और ज़्यादा हो गया है, करीबन 50% के आसपास का मार्केट शेयर फ़ोनपे का हो गया है। और वहीं अगर बात करें गूगल पे का, तो 33% मार्केट शेयर है, तो इनका भी ठीक-ठाक मार्केट शेयर है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का करीबन 13% का मार्केट शेयर है। तो पेटीएम का लगातार श्रिंक कर रहा है मार्केट शेयर, चूँकि पेटीएम के पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट है नहीं। लगातार लॉस पोस्ट कर रही है कंपनी। गूगल पे और ये फ़ोनपे दोनों एक मतलब अच्छा मार्केट बना ले रहे हैं पेटीएम की अनुपस्थिति में। वहीं अगर अमेज़न की बात करें, तो 1% से कम का मार्केट शेयर है, अदर्स में 4.5% के समथिंग है। कल डाटा आया था, फ्लिपकार्ट ने अपना यूपीआई लॉन्च किया था, उसमें 10 मिलियन मतलब यूपीआई ट्रांज़ैक्शन हुए हैं इस मंथ में, जो पिछला मंथ था, मतलब जुलाई का, उसमें उसका डाटा दिया है कंपनी ने। तो मतलब ये एक इन सब के लिए जो यूपीआई ऐप्स हैं एग्जिस्टिंग, उनके लिए एक थोड़ा-सा बैड न्यूज़ हो सकती है। बट पेटीएम के लिए तो काफ़ी मतलब यहाँ पे संघर्ष रहेगा। वहीं अगर दूसरी न्यूज़ की बात करें, तो आरबीएनएल को आज करीबन 111 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इनका ऑर्डर कहाँ से मिला है? साउथर्न रेलवे से मिला है। तो मतलब ये आरबीएनएल इस प्रकार की कंपनी है कि कहीं न कहीं से डेली एक आध ऑर्डर इनको मिलते रहते हैं। मतलब इस तरह का काम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और रेलवे में कहीं न कहीं से इनको मेट्रो के लिए या किसी तरह से काम मिलता रहता है। वहीं स्टॉक की बात करें, तो स्टॉक करीबन आज 1% के आसपास की तेज़ी थी स्टॉक में। तो ये आरबीएनएल के लिए न्यूज़ थी। वहीं अगर आरईसी के बारे में बात करें, तो इनके लिए एक मतलब बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आरईसी जो 45,000 करोड़ का करीबन फाइनेंस प्रोवाइड करेगी एक एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट के लिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जेएनपीए के लिए। और जो एमओयू साइन हुआ है दोनों कंपनियों के जो सीईओ और डायरेक्टर हैं, उनके बीच में यहाँ पे। तो मतलब ये एक आरईसी के लिए अच्छी खबर थी, और आरबीएनएल के लिए ऑर्डर से रिलेटेड एक अच्छी खबर थी। वहीं अगर बात करें, इंडिया में एप्पल की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। आईफ़ोन्स की मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। चाइना से जो इम्पोर्ट होता था बनकर, वो कहीं न कहीं अब इंडिया में शिफ्ट हो रहा है एप्पल पूरी तरह से, चूँकि यहाँ लेबरर और वो सब चीज़ जॉब के लिए बहुत सारे जो भी है इंडिया में, वो सस्ती दर पे मिल जा रहे हैं इनको। अगर एप्पल की बात करें, तो ये मतलब एक इकोनॉमी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। अगर एप्पल प्लान्स में यील्ड्स 6 लाख जॉब इन इंडियन बाय मार्च, मतलब ये बता रहे हैं कि मार्च तक ये मतलब अगले साल तक जो ये इनका जॉब देने का आंकड़ा करीबन 6 लाख हो जाएगा। इनमें 3 ये अकेले एप्पल का नहीं, एप्पल के साथ फॉक्सकॉन और 2-3 कंपनी और मिलके जो काम करती हैं, उन सब का डाटा है। उनमें से अगर बात करें कि इस 6 लाख के करीब की जो जॉब्स ऑफ़र होंगी, उसमें से मार्केट शेयर वुमेन्स का बोलें तो करीबन 81%, मतलब महिलाओं के लिए अच्छी खबर होगी। कॉर्पोरेट में करीबन 81% जो महिलाएँ होंगी, उनके लिए मतलब कंपनी ने जो फ़ाइल किया है भारत सरकार के पास डाटा, उससे ये पता चल रहा है कि मतलब 81% ये महिलाओं को रोज़गार में शामिल करेंगे।
न्यूज़ की बात करें तो रिलायंस पावर की बात करें, आज स्टॉक्स में फिर से लोअर सर्किट लगा है, लगातार तीसरे दिन हो गया, करीबन 15% स्टॉक गिर चुका। आज 5% के लोअर सर्किट में स्टॉक कामकाज कर रहा है, तो मतलब ये जब से अनिल अंबानी को नोटिस मिली वहाँ से सेबी से बैन हुए, तो उसके हिसाब से और अब जाने की बात भी कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाएंगे, तो ये देखना होगा किस प्रकार से आगे डेवलपमेंट होते हैं। वहीं अगर अगेन एक स्टॉक्स क्या न्यूज़ की बात करें, हालांकि रिलेटेड कोई स्टॉक्स तो नहीं है, लेकिन उससे उस मार्केट से जुड़े हुए कुछ स्टॉक हैं, जो कि जोमेटो बात करें यहाँ पे तो बिग बास्केट के लिए बिग बास्केट जो टाटा का एक मतलब सब्सिडरी है जो बोल सकते हैं, टाटा ग्रुप का एक कंपनी है बिग बास्केट। उसने फुल स्केल पर ई कॉमर्स के लिए मतलब प्लान बनाया है। इस सेक्टर में मार्केट शेयर की बात करें तो करीबन ब्लिंकिट के पास 639 स्टोर हैं और 40 से 45% का मार्केट शेयर है। वहीं स्विगी इंस्टामार्ट की बात करें, हालांकि स्विगी भी अब तो आईपीओ लाने जा रहा है, तो इंस्टामार्ट है इनके पास क्विक डिलीवरी के लिए 20 से 25% मार्केट शेयर है। जिप्टो के पास 15 से 20% है। वहीं बिग बास्केट पास 10 से 15% मार्केट शेयर है। तो मतलब अभी देखा जाए तो जोमेटो ने अधिग्रहण किया था ब्लिंकिट, वो मार्केट शेयर लेके बैठा है। बट ये थोड़ी सी जोमेटो के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे टाटा ग्रुप की मतलब बिग बास्केट की एंट्री होगी, तो वो मतलब बड़े पैमाने पर बिजनेस स्केल करने की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब निगेटिव हो जाता है जोमेटो के लिए, क्योंकि ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी जोमेटो है। वहीं अगेन अगेन एक बड़ी न्यूज़ की बात करें तो एलजी अपना आईपीओ लाने के लिए सोच रहा है। ये जो कंपनी का 75 बिलियन का गोल है, $75 बिलियन का 2030 तक का, उसको फुलफिल करेगा। तो एलजी इनिशियल पब्लिक ऑफर ला सकता है और 2030 तक ये मतलब $75 बिलियन का एक मतलब रेवेन्यू सोच रहे हैं जनरेट करने के लिए, तो उस पर हेल्प करेगा। सीईओ विलियम शो ने बताया ये कि हम आईपीओ के लिए मतलब प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये एक अगेन एक बहुत बड़ा आईपीओ होगा अगर देखना होगा तो, और एक लीडिंग कंपनी है और इसके कंपटीटर भी ठीक ठाक हैं। अगेन एक बात करें तो कुछ स्टॉक्स के लिए जो पावर के स्टॉक्स हैं उनके लिए एक जुड़ी न्यूज़ है बांग्लादेश से। जैसा कि न्यूज़ में भी आर्टिकल में भी दिया है कि 5 इंडियन पावर कंपनीज फेसेस 1 बिलियन पेमेंट आउटेज रिस्क इन बांग्लादेश। हुआ क्या है कि जो इंडिया है वो मतलब या इंडिया की बहुत सारी कंपनियां वो बांग्लादेश को पावर सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो उनका जो बकाया था ना, वो अभी काफ़ी है, जिसमें से अडानी जी का सबसे ज़्यादा ड्यू मतलब है बांग्लादेश का, अडानी जी के कंपनी के ऊपर, अडानी पावर पर करीबन $1 मिलियन का। और वहीं ये सीआईएल एनर्जी लिमिटेड के एनर्जी इंडिया की बात करें तो 150 करीबन इनका जो $1 मिलियन है वो बकाया है। जून 2023 जो लास्ट क्वार्टर है इस तक की ये बात है। पीटीसी इंडिया का $84 मिलियन, $64 मिलियन का एनटीपीसी का है। त्रिपुरा दो सब्सिडरी जो एनटीपीसी की हैं उनका बकाया है, एक का 64, एक का 21 मिलियन डॉलर के समथिंग। और एनटीपीसी का बोले तो 16 $16.5 मिलियन के आसपास का, पावर ग्रिड का $20 मिलियन के आसपास का। तो इन स्टॉक्स के लिए या इन कंपनीज के लिए थोड़ा सा निगेटिव खबर है, क्योंकि ये मतलब एक तरह से फंस सकता है पैसा, क्योंकि आगे आने वाले समय में दिख रहा है कि बांग्लादेश से जो हमारे संबंध हैं वो ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ की जो सरकार और जो तख्तापलट उस तरह का हुआ है, तो उससे ये दिख रहा है कि वो इंडिया को लेकर नहीं चलेंगे। आगे देखना होगा किस तरह का डेवलपमेंट होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।